हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल। नवम श्रेणी पिला माने आज मैं डिस्कशन करवा तुम लाइफ साइंस जीव विज्ञान तृतीय अध्याय विषयटीर ना हूँ पिले टिश्यूतंत्र यार समस्त अभ्यास प्रश्न उत्तर आम डिस्कसन करवा। जदि पिले आम चैनल को नुआ आसता ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित सांग मान निकट को वीडियो को शेयर करूँ। ओके से पिला माने ये तुम रही क्वेश्चन प्रश्नावली ये समस्त क्वेश्चन आंसर गुड़िक बर्तमान आम डिस्कसन करवा। सो फास्ट अफ ऑल देखिए पिला आमर प्रथम क्वेश्चन अच्छी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर प्रकारभेद लेख यार यही टिश्यूर गुण गुड़िक लेख। सो फास्ट अफ ऑल आम यार क्लासिफिकेशन देखा ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूटा साधारणतः पिला आमर दुई प्रकार गोटे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आउ गोटे हूँ स्थायी टिश्यू। सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पुणी दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ प्राथमिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आउ गोटे उत्तर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो चलो प्रथम आम डिस्कसन करवा क्या विषय ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विषय ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पिले आमर हूँ दुई प्रकार ना देख ना यही टिश्यूर पिले गुण गुड़ी को लिखा कही आमको है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विषय आग देख ना भ्रूण टिश्यू और ताहार विभाजनक्षम अपत्य कोष माने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर अंतर्भुक्त एमानकर विभाजन मृत्यु पर्यंत होताए। यही प्रकार टिश्यू कौटी देखा जाए ना यही प्रकार टिश्यूर उद्भिदर पत्र चेर कांड फूल आदि सृष्टि होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी स्थान को कहुए मेरिस्टम। एटा एक मार्किया तुम मन रख ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी स्थान को कौन कहुए ना मेरिस्टम कहुए। ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट कही देख पिले ना प्राथमिक मेरिस्टम विषय देखा। ओके ना प्राथमिक मेरिस्टम ना यही टिश्यू उद्भिदर कौटी थाए ना चेर और कांडर अग्रभागे प्रथम देखा जाए। यार विभाजन द्वारा कांड चेर वृद्धि हो शाखा प्रशाखा आदि सृष्टि करे। देन देखिए उत्तर मेरिस्टम ना यही टिश्यू उद्भिद प्रथम न थाए यह एकबीजी पत्री जिते सब एकबीजी पत्री आमर अच्छी से उद्भिद यही टिश्यू आदौ देखा जाए ना। प्राथमिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजित होई उत्तर मेरिस्टम सृष्टि करती। ओके क्लियर नेक्स्ट ना स्थान अनुसार यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भाग विभक्त कराए गोटे हूँ अग्रस्थ मेरिस्टम आउ गोटे हूँ पार्श्वस्थ मेरिस्टम। सो आउ गोटे रही कौन देख ना नेक्स्ट अच्छे आमर कि अंतर्विष्ट। सो फास्ट अफ ऑल आम देखा पिले ना अग्रस्थ मेरिस्टम टिश्यू क्या कहुए ना अग्रस्थ मेरिस्टम क्या कहुए ना कांडर अग्रभागे रही गछर उच्चता वृद्धि करती माने ना शाखा डाल चेर फूल पत्र आदि उत्पत्ति यही टिश्यू द्वारा होता है क्या द्वारा ना ये अग्रस्थ मेरिस्टम टिश्यू द्वारा। देन नेक्स्ट आसो पार्श्विक मेरिस्टम देख ना यह कौटी देखा जाए ना कांड और मूलर अनुलंबी पट्टी भाव रही है। यह कांड एवं मूलर परिधि वृद्धि में सहायक होता है यथा आंतविड़िक काम्बियम एवं आ गोटे हूँ संवाही काम्बियम। ओके नेक्स्ट 3 नंबर टिश्यू विषय देखा ना अंतर्विष्ट मेरिस्टम ना यह एकबीजी पत्री उद्भिदर कांडरे थिबा गंठी उपरे और समस्त पत्र डेम्फ मूल रही थाए। यही टिश्यूर कोष विभाजन फल गंडी उपरे पवर लंबरे वृद्धि घटी थाए। नेक्स्ट कही पव यही नरम हो पत्र बकल द्वारा आच्छादित हो भांगी रक्षा पाई थाए। नेक्स्ट कही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा पिला आमर ना जो गुण गुड़िक ना यही प्रकार टिश्यू क्षुद्र जीवंत कोष को समूह को नहीं गठित ना यही कोष गुड़िकर विभाजन क्षमता जीवन सारा रही है। कोष गुड़िकर आयताकार कोष गुड़िक मध्य अंतकोश स्थान न थाए। यही कोष गुड़िक परस्पर सह संयुक्त कोष भित्ति मान पतला न्यष्टि टिश्यू स्पष्ट भल भाव देखा जाए। कोष गुड़िकर कोष जीवक पूर्ण होता है। कोष गुड़िकर रसधानी छोट छोट थाए और कोषर विपाचन प्रक्रिया खूब तीव्र। अंतर्जीविक जालिका माइट्रोकंड्रिया लवक आदि अंगिका प्रारंभिक अवस्था रही है। ओके देन नेक्स्ट जीवा पिला आमर 2 नंबर क्वेश्चन स्थायी टिश्यूर श्रेणी विभाग। प्रथमटा आम डिस्कसन कले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तार प्राथमिक मेरिस्टम उत्तरस्थ मेरिस्टम पड़े अग्रस्थ मेरिस्टम विषय। बर्तमान आम डिस्कसन करवा क्या विषय ना बर्तमान आम डिस्कसन करवा आमर स्थायी टिश्यू विषय। ओके सो स्थायी टिश्यू देख पिले केते भागे ना गोटे हूँ सरल टिश्यू आउ गोटे हूँ जटिल टिश्यू। ठीक से भाई सरल टिश्यू को पुणी 3 भाग गोटे पारेन्काइमा कोलेनकाइमा स्केरेन्काइमा और जटिल टिश्यू को 2 भाग गोटे हूँ जाइलेम और आउ गोटे हूँ फ्लोएम। ओके तो चलो आम यहाँ डिस्कसन करवा। तो प्रथम देखा पिले स्थायी टिश्यू ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर कोष मानकर क्रम विकास गठन पृथकीकरण घटी स्थायी टिश्यू सृष्टि हुए। यह 2 प्रकार गोटे सरल आ गोटे जटिल टिश्यू। ओके नेक्स्ट कही देख पिले प्रथम देखा सरल टिश्यू विषय ना सरल टिश्यू यह एक प्रकार कोष द्वारा गठित होता है। यही प्रकार टिश्यू गोटे प्रकार कम सी करें। यह 3 भाग सरल टिश्यू को 3 भाग जोटा मुझे डायग्राम देखी पारेन्काइमा कोलेनकाइमा आ गोटे स्केरेन्काइमा। ओके जमी देख पिले प्रथम आम डिस्कसन करवा पारेन्काइमा विषय है ना यही टिश्यू कोष गुड़िक गोलाकार कि डिम्बाकार से गुड़िक ढिला भाव में सजाई हो रही से मध्य अंतकोशीय स्थान रही है। एगुड़िकर कोष गुड़िक जीवंत पतला कोष भित्ति विशिष्ट खाद्य प्रस्तुत करुवा पारेन्काइमा पत्र हरित रही है।
आउ कौन कही ना पत्र कोमल कांडरे थिबा पारेन्काइमा टिश्यू को क्लोरेन्काइमा बोली कहा जाए। नेक्स्ट कही देख पिले ना नेक्स्ट आसो आमर देख ना मरुज उद्भिद मानक पारेन्काइमा टिश्यू गुड़िक परस्पर सह निबिड़ भाव में लगी रही से अति कम अंतःकोशीय स्थान रही थाए। से भाव में देख जलज उद्भिद मानक पारेन्काइमा टिश्यू अंतःकोशीय स्थान बड़ होठे वायु भर्ती हो जाए। यही उद्भिद को से द्वारा से भाषा साहाଯ୍य करे। यही टिश्यू कहे एरेन्काइमा है सी भाषार साहाଯ୍य करे। एग्जाम्पल कही देख पिले ना उद्भिदर त्वचा कर्टेक्स पीथ मोजाफिल आदि पारेन्काइमा द्वारा गठित। ठीक से भाव में नेक्स्ट कही कोलेनकाइमा देख ना यही टिश्यू गुड़िक पिले जीवंत लंबाकार और दुई पार्श्व मुनिया कोष गुड़िकर कोषभित्ति मोटा अंतःकोशीय स्थान में लिग्निन थिबारु यही टिश्यू टाण नमनीय एणु उद्भिदर पत्र चेर कांड आदि सहजरे बंके हुए और सहजरे भांगे नाही। पत्रर धार डेम्फ और कांडर अधित्वचारी रही यही टिश्यू उद्भिद को यांत्रिक शक्ति जोगाई थाए। नेक्स्ट कही मरुज उद्भिद मानकर कोलेनकाइमार स्तर मोटा यही टिश्यू जलज उद्भिद मानक न थाए। ओके नेक्स्ट कही देख ना स्थायी टिश्यूर श्रेणी विभाग से देखिए पिला आमर जो पढ़ी स्केरेन्काइमा पारेन्काइमा कोलेनकाइमा बर्तमान 3 नंबर आसो स्केरेन्काइमा ना स्केरेन्काइमा विषय कौन देती ना यही टिश्यू गुड़िक मृत कोष भितर लिग्निन बहुल परिमाण में जमा होइथिबारु यह अधिक स्थूल और अत्यधिक शक्त गठन अनुसार यहाँ पुणी दी भाग में गोटे दृढ़ तंतु आ गोटे हूँ आमर कौन दृढ़ कोष। ओके नेक्स्ट जीवा आमर नेक्स्ट कही देख पिले यही दृढ़ता तो कौटी देखा जाए ना नलिता छणपट आदि रही है। दृढ़ कोष गुड़िकर कोष भितर क्यूटिन और सुबेरिन जमा होइथिबारु पत्थर भली टाण और निदा होता है। एगुड़ी आमर स्टोन सेल कहुए। अधिकांश मंजीर उपर अंश कठिन अंश यहाँ होता है। नेक्स्ट कही जटिल टिश्यू ना यह सरल टिश्यू द्वारा गठित होता है किंतु एठारे समस्त कोष संगठित हो गोटे कार्य संपादन करती। जटिल टिश्यू दुई प्रकार गोटे कही जाइलेम आ गोटे हूँ फ्लोएम। ओके नेक्स्ट देखा पिले देन कही आमर जाइलेम टिश्यूर गठन को बुझाओ है। जाइलेम टिश्यूर गठन कौन देख ना जाइलेम यही प्रकार यह 4 प्रकार सरल टिश्यू अथवा क्या ना ट्राकिड भेसेल जाइलेम पारेन्काइमा गोटे जाइलेम फाइबर को नहीं गठित। प्रथम आम डिस्कसन करवा ट्राकिड विषय ना ट्राकिड कोष गुड़िकर लंबा सरू दीपट मुनिया यार कोष भितर अधिक परिमाण लिग्निन जमा होगा फल यह दृढ़ और स्थूल होता है और कोष गुड़िक यार मृत एमर साइटोप्लाज्म न थाए। नेक्स्ट कही कोष गुड़िक लंब भाव में जोड़ी हो नली सदृश देखा जाती। उद्भिद में बहु प्रकार ट्राकिड देखा जाती जेभली एग्जांपल होची ना गर्तमय ट्राकिड यह मध्य दे जल सरबराह होता है। नेक्स्ट कही देख पिला गोटे भेसेल विषय पढ़ा ना यह ट्राकिड ठाड़ू अधिक स्थूल ट्राकिड ठू भी बड़ और लंबर गोटे पर गोटे प्रांत शेष भाग में संयुक्त हो रही। शेष कोष गुड़िक देख गर्तरे गोटे भेसेल अन्य भेसेल को जल प्रवेश करे। यहीपरि भेसेल गुड़िक मिसवा द्वारा बड़ नली सृष्टि होता है जहाँ मध्य उद्भिद में आवश्यक जल परिवहन होता है। नेक्स्ट कही आमर पिले ना जाइलेम पारेन्काइमा ना एगुड़ी को पिला आमर जीवंत बा कोषभित्ति एगुड़िकर पतला भेसेल और ट्राकिड निकट यही प्रकार टिश्यूटी रही है। क्या पाखे भेसेल और ट्राकिड पाखे जो जाइलेम पारेन्काइमाटी रही है। यही टिश्यू खाद्य और टेनिन आदि संरक्षण से दुटाक जल ये कौन करे ना खाद्य और टेनिन आदि संरक्षण करती। ओके नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट आसो जाइलेम फाइबर तापर कही देख ना यही टिश्यू जाइलेम फाइबर टिश्यूटी हूँ दृढ़ यह कोष गुड़िकर कोषभित्ति सेलुलोज और लिग्निन द्वारा निर्मित। यह यही कोष गुड़िक स्थूल और यार कोष भितर गर्त थाए। यही टिश्यूर कोष अभ्यंतर अत्यंत अणओसारिया यही टिश्यू उद्भिद को यांत्रिक शक्ति जोगाई थाए। नेक्स्ट कही एपिथेलियल कौन यार श्रेणी विभाग कर। ओके ना एपिथेलियल विषय आग देखा ना चर्म जेपरी शरीर को आवृत कर रखी थाए ठीक से भाव में टिश्यू शरीर अभ्यंतर अनेक अंग यथा मुखगह्वर पृष्ठस्तर खाद्यनलीर भीतर पाख शिरा और धमनीर भीतर पाख वृक्कर मूत्रनलिका आदि को आवृत कर रखी थाए। ओके तार लक्षण गुड़िक विषय देख कही ना अंतकोशीय स्थान और अंतकोशीय आधार ए न थाए। यही कोष गुड़िक पुनरुद्भवन क्षम था ना कोष गुड़िकर एक आधार झिली उपर सज्जित थाए। तार कार्य विषय देखा ना शरीर को जलक्षय आघात व्यवहार बाह्य रोग जीवाणु प्रवेश से रक्षा करे। खाद्य शोषण रेचन क्षरण श्वसन स्नायविक आवेग ग्रहण प्रजनन आदि प्रक्रिया से साहाय्य करे। नेक्स्ट कही पिले एपिथेलियल देखा पिले प्रकार भेद ना एपिथेलियल को पिले दुई भाग विभक्त गोटे सरल बा एक स्तरीकृत बा एक विशिष्ट एपिथेलियम बा जटिल बहुस्तरीय विशिष्ट गोटे सरल आ गोटे जटिल। प्रथम देख पिले आमर कही सरल बा एक स्तरीय बा एक स्तर विशिष्ट एपिथेलियल केते भाग में ना यह आमर विभक्त कर 4 भाग में गोटे स्क्वाम स्तंभाकार घनाकार आ गोटे कूटस्तरीकृत एपिथेलियम। प्रथम देखिए पिला आमर स्क्वाम एपिथेलियम विषय ना यही टिश्यूर पिले कोष गुड़िक पतला बहुकोण विशिष्ट ना कोषर प्रशस्त उच्चता ठारू अधिक
ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଥଳି ପରି ପୃଷ୍ଠ ଗଠନ କରନ୍ତି। ସ୍କ୍ୱାମ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ନା ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଭିତର ପାଖ, ବୃକକର ବାୟୋମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍, ମୂତ୍ରନଳୀ, ରକ୍ତନଳୀ, ଭିତର ସ୍ତର, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କୋଟରିକା ଆଦିରେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ପିଲା ଆମର ନା ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ ନା ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଦେଖ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତମ୍ଭାକାର, କୋଷର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଶସ୍ତ ଠାରୁ ଅଧିକ। କେତେକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପକ୍ଷୀଯୁକ୍ତ। ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅତି ଗତି ଖାଦ୍ୟନଳୀର ମ୍ୟୁକସ୍ ଟେଲିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ପକ୍ଷୀଯୁକ୍ତ ପିଲେ ସ୍ତମ୍ଭାକାର କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ୍କୁ ସିଆଲାଯୁକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍ କହନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ କୋଷ ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଡିମ୍ବନଳୀର ଭିତର ପଟେ ରହିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ପଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପିତ୍ତକୋଷ, ପିତ୍ତନଳୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁଟିମାନ ଦେଖାଯାଏ। ତା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ନା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶୋଷଣ କରି ହଜମ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କେତେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷରଣ ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମର ଘନାକାର। ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର ପିଲେ ଦେଖ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଯେହେତୁ ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମ୍, ଏ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଘନାକାର। କୋଷର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ସମାନ, ଯେମିତି ସମଘନ କହୁଛେ ହେଲା, ଟୋଟାଲ ସବୁ ତାର ସମାନ। ଶରୀରର ଶ୍ୱାସନଳିକା, ବିଭିନ୍ନ ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି, ଯକୃତ, ବୃକକୀୟ ନଳିକା, ଜରାୟୁ ଆବରଣ ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ତାର କାମ କ'ଣ ନା ଏହାର କାମ ହେଉଛି କରଣ ଏବଂ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଟିସ୍ୟୁର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କୂଟସ୍ଥରୀକୃତ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ନା ଏହି ଏପିଥେଲିୟମ୍ରେ ଥିବା ପିଲେ ସ୍ତମ୍ଭାକାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ, ତେଣୁ ଏହା ବହୁ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷଯୁକ୍ତ, ସମସ୍ତ ଟିସ୍ୟୁ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଘ୍ରାଣପଥ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଦି ଏପରି ଟିସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଏ। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ମ୍ୟୁକସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଚଳନରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କ'ଣ ଜଟିଳ ବା ବହୁ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ୍। ଏହା ଏକାଧିକ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧିଚର୍ମ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି, ମୂତ୍ରସାରଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଜନନ ଆବରଣରେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ସଂଯୋଜକ ବା କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନା ରକ୍ତ ଏବଂ ଅସ୍ଥି ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପିଲା ଆମର ମେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁର ଉଦାହରଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଏଥିରେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କମ୍, କିନ୍ତୁ ଟିସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଅଧିକ। ଅଧିକାଂଶ ଦେଖ ପିଲା ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଶ୍ୱେତସାର ପୃଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନା ଶ୍ୱେତସାର ଏବଂ ପୃଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱାରା। ଏହାର ପିଲେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ୍ତ ମାତ୍ରାର ଆଧାର ନିର୍ଜୀବ ହେଲା। କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ, ମାତ୍ର ତାର ଆଧାରଟା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଧାର, ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆଧାରଟା ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ଜୀବ। ଏହା ଶରୀରରେ ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ସେ କନେକ୍ଟିଭ୍ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର ନାଁ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ଓକେ, ନା କୋଷର ପିଲେ ଦେଖ ଆଧାର ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଅନେକ ତନ୍ତୁ ଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ ଆମର ଦେଖ ଏହି ଆଧାରର ବା ଏଥିରେ ଆଧାରର ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ। ରକ୍ତର ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଥିବାରୁ ରକ୍ତକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଅଥବା ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁର ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାମ ଦେଖିବା ନା ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗ ଟିସ୍ୟୁ ମରାମତି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଦେଖ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତୁମର ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଚିତ୍ର, ତୁମର ଦେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଗଠନ। ଏଇଟା ରହିବ ଟପ୍ରେ ତାର ତିନି ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଷ, ପିଣ୍ଡ, ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। ମନେ ରଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍ ଅଛି, ନେଷ୍ଟିଜ୍, ତାପରେ ଆପଣ ନେସଲ୍ କଣିକା ହେଲା, ରାନୱେଡ୍, ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ଡେଣ୍ଡ୍ରିଆ ସିନାପ୍ସ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଗଠନ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମର ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଦେଖିବା ପିଲା ଆମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ନା ମେରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ସରଳ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ, ତାପରେ ରକ୍ତ, ହୃଦପେଶୀ, ଅସ୍ଥି ଏଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମେରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ହେଲା। ନା ମେରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦେଖ ନା ମେରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଓକେ, ମେରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ମେରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ଜୀବନ ଧାରଣ ବା ଜୀବନ କ୍ଷମତା ଜୀବନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର, କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହାର କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା, ଏହା ନେଷ୍ଟିଜ୍ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର କୋଷ ଜୀବକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାର ରସଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ। କୋଷର ବିପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଅଟେ। ମେରିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ 7 ନମ୍ବର କ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ସରଳ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାମ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ସେଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟିଏ କାମ ଏଥିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତିନି ଭାଗରେ ପାରେନକାଇମା, କୋଲେନକାଇମା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କେରେନକାଇମା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନା ରକ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ନା ରକ୍ତ ହେଉଛି ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ ତରଳ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ, କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହାର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ପ୍ଲାଜମା କୁହାଯାଏ। ରକ୍ତରେ ତିନି ପ୍ରକାର କୋଷ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଣୁଚକ୍ରିକା। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା କୁହାଯାଏ ଆମର ଆରବିସି, ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି, ଅଣୁଚକ୍ରିକା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ସୋ ଏଠି ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ପାଇଁ ରହିଛି ଆରବିସି ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ଅପସନରେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଏ ସମସ୍ତ କୋଷ ରକ୍ତରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ଲାଜମା ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥାଏ ନା ପ୍ଲାଜମା 20ରୁ 22% ଆମର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିଥାଏ। 8ରୁ 10% ବିଭିନ୍ନ ଲବଣ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ସେଭଳି ରକ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ପିଲେ ପ୍ରବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହା ପରିପାକ, ଖାଦ୍ୟ, ଶ୍ଵସନ, ବାୟୁ, ହରମୋନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ଲବଣ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଦିକୁ ନେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ସେ ପଠାଇଥାଏ। କିଏ ରକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ପିଲା ଆମର ରକ୍ତରେ pH କେତେ 7.4। ଏହାର କାମ କ'ଣ, ଏହା କ୍ଷାରୀୟ ଓ ଲବଣ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ 5ରୁ 6 ଲିଟର ରକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଓକେ,
रक्तरे पीएचटा समस्त मन रखियो रक्तरे थिबा पिले विभिन्न लवण मध्य क्लोराइड कार्बोनेट सल्फाइड फस्फेट बाइकार्बोनेट आदि प्रधान एही लवण सोडियम कैल्शियम लौहयुक्त होइतांती रक्तरे थिबा जैविक पदार्थ गुड़िक है कौन देख ना आल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजेन प्रोथम्बिन आदि प्रोटीन शरीर मध्य रक्त चलप्रचल बेले यह जमाट बांधे नहीं कारण रक्तरे पिले देख कौन थाए ना हेपारिन नामक एक रक्त पदार्थ थाए जी कि रक्त को जमाट बांधिया को दिए नहीं रक्त निजर जमाट बांधिबा बा रोग प्रतिरोधक शक्ति द्वारा शरीर को सुरक्षा करे क्वेश्चन तुम आसो रक्त में डैश थी जमाट बांधिनी को पदार्थ थी ना हेपारिन नामक गोटे पदार्थ है आउ गोटे मन रखियो कौन रक्त में पीएच 7.4 यहाँ मन रख तो आउ गोटे क्वेश्चन तुम आसो ना आरबीसी आउ गोटे कही आमर डब्ल्यूबीसी यार एमसीक्यू मन रखियो नेक्स्ट कहते हृदपेशी ओके ना हृदपेशी पिले कोषर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया थाए यही पेशीर संकोचन प्रसारण जीवन सारा पर्यंत चली थाए यहाँ हूँ तुम पिले हृदपेशीर चित्र नेक्स्ट कहते देख पिले अस्थि अस्थिर देख पिले अस्थि शरीर आकार दिगवारण निवारण करे ओके नेक्स्ट कहते देख पिले ना अस्थि अस्थि कोषर देख पिले ना हिंदू को अस्थियोसाइट कह जाए यही टिश्यूटी दृढ़ और टाण यार मैट्रिक्स कैल्शियम फस्फरस जैविक पदार्थ द्वारा गठित ना शरीर पिले आम गोटे अस्थि अन्य अस्थि सह संयोग कर टिश्यू को कहुए लिगामेंट लिगामेंट दृढ़ शक्तिशाली नमनीय टिश्यू लिगामेंटर मध्य मैट्रिक्स रही है नेक्स्ट कही अस्थि सह पेशी को संयोग कर टिश्यू को डेंड्रन कहती नेक्स्ट कही अनेक प्रकार संयोग टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू यह तंतुमय टिश्यूर अंतर्गत यह दृढ़ अनमनीय कम प्रसारणशील ओके नेक्स्ट तुम आसो पिले देख ना पार्थक्य दर्शाओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख यही टिश्यू पिले कोष गुड़िक कोषभित्ति पतला कि यही कोष यार कोषभित्ति मोटा हो पाए यार यही टिश्यूर पिले कोष गुड़िक जीवंत यही टिश्यूर कोष गुड़िक सेपट हूँ मृत तापर देखिए कौन पिले ना कोष गुड़िक आयताकार और अंतःकोशीय स्थान विहीन एगुड़िक कोष गुड़िक मध्य अंतःकोशीय स्थान रही है कोष गुड़िकर पिले कोष जीवकर घनत्व अधिक कि सेपटे देख कोष गुड़िकर जीवकर घनत्व कम थाए नेक्स्ट देख पिले गोटे कही ना यार विभाजन क्षमता मृत्यु पर्यंत बलवत ये किंतु विभाजन क्षमता निर्दिष्ट समय थाए उद्भिदर ये विभिन्न अंगर वृद्धि साहाय्य करे ये किंतु कौन वृद्धि साहाय्य करे यहाँ हूँ तार अपोजिट हम ओके तापर नेक्स्ट कही बोले जाइलेम और फ्लोएम जाइलेम कही देख ना जाइलेम ट्रैकेड वेसल जाइलेम पैरेन्काइमा जाइलेम फाइबर 4 प्रकार ठीक से फ्लोएम फ्लोएम सेप्टिव कंपानियन सेल फ्लोएम फाइबर फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको ये भी 4 प्रकार ओके नेक्स्ट कही ट्रैकेड वेसल परिवहन में साहाय्य करे सेपटे से भाव में सेप्टिव सेल परिवहन में साहाय्य करे ये जमी ट्रैकेड वेसल साहाय्य करे ये हूँ सेप्टिव जल और खनिज लवण ये परिवहन करे सी हूँ जैविक खाद्य परिवहन करे फ्लोएम टिश्यूर भीतर पार्श्व थाए जाइलेम नलीर बाहर पटे रही है नेक्स्ट आसो पे देख ना फ्लोएम टिश्यूर भीतर पार्श्व थाए जोटा कि डिस्कसन कले यांत्रिक कार्य से साहाय्य हुए ये यांत्रिक कार्य सहायक हुए ना नेक्स्ट आसो पे उद्भिद टिश्यू प्राणी टिश्यू ना उद्भिद टिश्यूर देख पे कोष गुड़िकर कोषभित्ति विशिष्ट ये कही प्राणी टिश्यू कोष गुड़िक कोषभित्ति विहीन उद्भिद टिश्यूर पिले कोष गुड़िकर लवक थाए मात्र टिश्यूर कोषर लवक न थाए उद्भिदर पिले मूल संस्था और अवरोह संस्था टिश्यू द्वारा गठित प्राणीर देख पिले ठीक भाव में रेचन संस्थान आवरण संस्थान परिपाक संस्थान आदि संस्थान गुड़िक गोटे टिश्यू द्वारा गठित ठीक से कहे उद्भिद टिश्यू मुख्यतः पिले दुई भाग गोटे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गोटे स्थायी प्राणी टिश्यू केते भाग में एपिथेलियल टिश्यू संयोजक टिश्यू आ गोटे कौन स्नायु टिश्यू पेशी टिश्यू नेक्स्ट कहे पैरेन्काइमा स्केरेन्काइमा देख पिले ना पैरेन्काइमा टिश्यूर जीवंत कोष गुड़िक हूँ जीवंत किंतु स्केरेन्काइमा टिश्यूर कोष गुड़िक मृत यही टिश्यूर पिले कोष विभाजन कोषभित्ति पतला यार देख पिले ना यह कोषभित्तिर बहु परिमाण लिग्निन जमा थी यह स्थूल और कौन शक्त यही टिश्यूर पिले कोष गुड़िक नरम अटे किंतु देख पिले आमर ना स्केरेन्काइमार जो कोषभित्तिर अत्यधिक क्यूटिन सुबेरिन जमा होता यह पथर पड़ी टाण और निदा होता है नेक्स्ट कह उद्भिदर पिले त्वचा कर्टेक्स फिथ मोजाफिल आदि तंतुरे गठित नलिता छणपट मंजीर उपर अंश बा कठिन अंश ये प्रकार टिश्यू नेक्स्ट कही रेखित और अरेखित ऐच्छिक पेशी गुड़िक मुख्यतः हूँ पिले रेखित अनैच्छिक पेशी गुड़िक हूँ मुख्यतः अरेखित यही पेशीर पिले कोष गुड़िक हूँ लंबाଳିଆ शाखाविहीन यही पेशीर पिले कोष गुड़िक लंबा और प्रांत दुईटी धीरे धीरे सरू होता है नेक्स्ट कही पिले आमर प्रत्येक कोष न्यष्टि विशिष्ट प्रत्येक कोष एक कोष न्यष्टि विशिष्ट हाथ गोड़ जिभा निगल आदि ही पेशी थाए परिपाक नली जरायु खाद्य नली रक्तवाही नली आउ गोटे कही आखिर स्वच्छ पटल आदि ये प्रकार पेशी आमर थाए नेक्स्ट कही देख पिले ऐच्छिक और अनैच्छिक आम शरीर पिले अधिकांश पेशी आमर इच्छार चालित होता है जोटा आम इच्छा चालित हुए ताको आमर कह ऐच्छिक पेशी जोटा आम इच्छा मुताबक जोटा आम इच्छा बा केतक पेशी आम इच्छा चालित हो न थाए से गुड़िक आमर कह अनैच्छिक पेशी ओके नेक्स्ट तार देख एग्जांपल हिसाब से हाथ गोड़ जिभा निगल आदि ऐच्छिक पेशी पाकस्थली रक्तवाही नली खाद्य नली जरायु आखिर स्वच्छ पटल अनैच्छिक पेशी मान देखा जाए
नेक्स्ट कही अस्थि उपास्थि अस्थिर मैट्रिक्स कैल्शियम फस्फरस जैविक उपादान गढ़ा मात्र उपास्थि कौन मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा द्वारा गठित अस्थितंतु दृढ़ नमनीय ये हूँ नरम और अनमनीय यार लिगामेंट टेंडन थाए किंतु यार लिगामेंट टेंडन न थाए नेक्स्ट कही देख अस्थि मध्य फांका स्थान थाए ए अस्थि मजा थाए किंतु उपास्थि फांका स्थान न थाए एटी थिले सेठी न थाए अस्थि गुड़िक लंब दैर्घ्य प्रस्थपाय दिग उभय दिगरे वृद्धि पाई थाए लंब प्रस्थ उपास्थि गुड़िकर गोटे दिगरे केवल वृद्धि पाए शरीर हाड़ गोड़ मेरुदंड आदि अस्थि थाए उपास्थि कौटी थाए ना अस्थिर अग्रभाग नासापट बहिकर्ण स्वरपेटिका श्वसनली भित्ति पंजरा हाड़ ये गुड़िक थाए नेक्स्ट कही पे देख 9 नंबर कही उद्भिदर अधितजार कार्य कौन उद्भिदर अधितजार कम होची ना गोटे हूँ ना उद्भिदर अधितजार कोलेनकाइमा टिश्यू थाए यह उद्भिद यांत्रिक शक्ति गोटे कम होची यांत्रिक शक्ति जोगाए ओके जदि पे भिडियो भल होता है हृदय गोटे गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित सांग निकट को वीडियो को शेयर करूँ जहाँद्वारा समस्ते ये भिडियोटी पाइपर ओके नेक्स्ट है 10 नंबर देखा 10 नंबर कही पे देख ये तुम ना शून्य स्थान पूरण कर स्पाइरो गाईरा एक डैश कोषीजीव यह आंसर होची बहुकोषी केवल डैश उद्भिद और प्राणी मानकर कोष मान कार्यबंटन होता है ना यार आंसर बहुकोषीजीव नेक्स्ट कही देख पे आमर ना उद्भिद मानक टिश्यू द्वारा जल और डैश टिश्यू द्वारा जटिल टिश्यू द्वारा जल खाद्य परिवेशित होता है उद्भिदर श्वसन क्रिया पत्र डैश दे होता है ना स्तोम दे जलज उद्भिद मानक हालुका हो सज्ज पारेण कायमा कौन कहुए ना आयरन कायमा ठीक से कोलेन कायमार कोष मानक डैश जमी यह टिश्यू शक्त होता है ना लिग्निन मन रखा तापर नेक्स्ट कही देख पिले ना आउ गोटे कही रक्त एक डैश टिश्यू ना रक्त हूँ एक संयोजक टिश्यू नेक्स्ट कही फुस्फुसर कोटरिका डैश एपिथेलियम देखा जाए स्क्वाम मन रखिए यहाँ को मन रख नेक्स्ट कही पे आमर ना खाद्य नली म्यूकस को ठेलिबारे डैश साहाय्य करे सियाला घनाकार एपिथेलियम कोष गुड़िक उच्चता दैर्घ्य प्रस्थपाय सामान ठीक से कही आमर देख ना क्षरण शोषण प्रक्रिया घनाकार एपिथेलियम टिश्यूर सक्रिय अंश करे रक्तर पीएच हूँ 7.4 ओके नेक्स्ट कही देख पे मनीष शरीर में लोहित रक्त कणिकार आयुष के ना 120 दिन अस्थिर कोष को कहुए कौन ऑस्टियोसाइट नेक्स्ट कही बहिकर्ण डैश टिश्यू थाए उपास्थि नेक्स्ट कही पे आमर ना नेक्स्ट आमर कौन कही देख पे नेक्स्ट कही शरीर पे आमर ताप प्रतिरोधक बड़ी गच्छित डैश स्तरटी कार्य करे ना चर्बी हाथ गोड़े थी पेशी डैश पेशी रेखित पेशी हृदपेशी अनेक डैश थाए माइटोकॉन्ड्रिया थाए नेक्स्ट कही आमर ना कोषबिंदु बाहर सरु शाखा गुड़ी कहुए डेंड्रन तो कही स्नायु टिश्यूर गाठनिक क्रियात्मक एक कहुए स्नायु कोष ओके नेक्स्ट कही पे प्रथम शब्द द्वयर संपर्क को लक्ष्य कर द्वितीय जोड़ा शब्दर शून्य स्थान पूरण कर चलो देखा कौन देती पे प्रथम तो कही पे देख ना जीवा हूँ रेखित पेशी जरायुज हम कौन जदि ये रेखित से पढ़ा हो अरेखित लोहित रक्त कणिका हूँ 120 दिन श्वेत रक्त कणिका 3 दिन जाइलेम कौन करे जल प्रवाह साहाय्य करे फ्लोएम कौन करे खाद्य प्रवाह लंबरे वृद्धि को मेरिस्टम अंतर्विष्ट उच्चतार वृद्धि अग्रस्त मेरिस्टम जो न्यष्टि विहीन आरबीसी न्यष्टि युक्त डब्ल्यूबीसी नेक्स्ट कही श्वेत रक्त कणिकार श्रेणी विभाग कर ना कही देख पे ना गठन अनुसार श्वेत रक्त कणिका 2 प्रकार यथा हूँ ग्रानुलोसाइट अग्रानुलोसाइट बर्तमान कही ग्रानुलोसाइट केते प्रकार ना 3 प्रकार न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल बासोफिल ओके देखा पे देख न्यूट्रोफिल विषय यह न्यष्टि 2 वा 3 लाभ विशिष्ट यह एक भक्षकाणु कौन कारण शरीर बैक्टेरिया द्वारा आक्रांत हेले न्यूट्रोफिल यह प्रतिरोध करे इओसिनोफिल देख यार पे न्यष्टि 2टी लोभ विशिष्ट ना यार पे कोषजीवक बादामी रंगर कणिका रहे परजीवी मानू शरीर तड़ी देवार यार मुख्य भूमिका सी ग्रहण करे नेक्स्ट कही देख पे ना बासोफिल विषय यार न्यष्टि 2 लोभ विशिष्ट ए बैगणी रंग कणिका थाए यह जीवकाणु को जीवाणु को नाशक नुहे है नेक्स्ट कही देख पे ना आग आसो ग्रानुलोसाइट ग्रानुलोसाइट यह 2 प्रकार लिम्फोसाइट मोनोसाइट लिम्फोसाइट विषय पढ़ा यार नेक्स्ट गोलाकार छिद्रयुक्त यह रोग प्रतिरोधक शक्ति अटे अधिक मोनोसाइट विषय पढ़ा ना यह श्वेत रक्त कणिकार सबुठ बृहत्तम कोष यार कोषर नेक्स्ट 2 वा 3 लोभ विशिष्ट शरीर मध्य को प्रवेश कर क्षतिकारी बाह्यस्थ वस्तु बैक्टेरिया आदि को विनाश कर रक्त परिष्कार से साहाय्य करे नेक्स्ट कही देख पे सरीगला आमर यार वीडियो टोटाल डाक ओके 13 नंबर जाए समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करदे जदि पे वीडियो भल लगी थाए ताले गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित चैनल सहित जोड़ी रुहतु ठीक से भाव में अन्य समस्त विषय टॉपिक रे जदि क्वेश्चन आंसर पाइबा चाह तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर जो जो विषय तुम क्वेश्चन आंसर दरकार से गुड़ आम चैनल ऑलरेडी प्रोवाइड करा ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो देखा पुणी एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो रे धन्यवाद।